सोना चांदी के दाम ताश के पत्तों की तरह ढह गए। अभी अभी अमेरिका के एक फर्म कंपनी के मालिक और एक्सपर्ट जॉन मिल्स ने एक दावा किया है कि आने वाले कुछ ही समय में सोना तकरीबन 30 से 35% तक गिर सकता है, जिसका सीधा सा मतलब है कि सोना 65 से 70 हजार रुपए प्रति ग्राम के आसपास आ सकता है। अगर 1 ग्राम सोना 65 हजार रुपए का हो गया तो जो आम ग्राहक है उनकी तो बल्ले बल्ले होने वाली है। और भारत में लोगों को सोने से जितना लगाव है उतना शायद ही कहीं और है। पिछले महीने दिवाली के मौके पर ही भारत के लोगों ने करीब 5.8 लाख करोड़ रुपए का सोना खरीदा था, जबकि उस समय रेट 1,25,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास था। क्या सोना सच में 65 से 70 हजार तक आएगा? ये एक बड़ा सवाल है। दोस्तों, आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, क्या सोना 60 हजार तक आना चाहिए? वैसे भी अब शादियों का सीजन शुरू हो चुका है और हर साल हमारे देश में लाखों शादियां होती हैं और शादी का सीधा सा मतलब है सोने की खरीदारी, सोने के गहने, पायल, कंगन, बिछिया। सोने की 65 हजार प्रति ग्राम की इस खबर ने बाजार में हड़कंप ला दिया है। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं आज सोने और चांदी के ताजा भाव। आइए पहले चांदी को देखते हैं। 1 ग्राम चांदी 210 रुपए, 8 ग्राम चांदी 1,680 रुपए, 10 ग्राम चांदी 2,100 रुपए, 100 ग्राम चांदी 21,000 रुपए और 1 किलो चांदी 2,10,000 रुपए में मिल रही है। दोस्तों, बिना देरी किए आइए फटाफट से जान लेते हैं आज सोने की ताजा कीमतें। सबसे पहले 18 कैरेट सोने के भाव को देखते हैं। 18 कैरेट सोने का आज का ताजा भाव: 1 ग्राम सोना 10,000 रुपए, 8 ग्राम सोना 80,000 रुपए, 10 ग्राम सोना 1,00,000 रुपए और 100 ग्राम सोना 10 लाख रुपए। दोस्तों, आइए अब जल्दी से देख लेते हैं 22 कैरेट सोने के आज के ताजा भाव। 1 ग्राम सोना 12,250 रुपए, 8 ग्राम सोना 98,000 रुपए, 10 ग्राम सोना 1,22,500 रुपए और 100 ग्राम सोना 12,25,000 रुपए में मिल रहा है। चलिए अब फटाफट से बिना देरी किए 24 कैरेट यानी कि सबसे शुद्ध सोने का आज का ताजा भाव भी जान लेते हैं। 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने का आज का ताजा भाव ये रहा आपके सामने। 1 ग्राम सोना 13,300 रुपए, 8 ग्राम सोना 1,06,400 रुपए, 10 ग्राम सोना 1,33,000 रुपए और 100 ग्राम सोना 13,30,000 रुपए। सोने की कीमतों का सीधा संबंध डॉलर पर निर्भर करता है और अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी करेंसी यानी कि डॉलर है। अमेरिका कभी डॉलर की वैल्यू को कम नहीं होने देना चाहता। अगर डॉलर कमजोर होता है तो सीधा सा मतलब है कि सोने की वैल्यू बढ़ जाती है और सोने का भाव आसमान को छूने लगता है। पिछले कुछ महीनों में चीन ने डॉलर के प्रभाव को कम करने के लिए बड़ी मात्रा में सोने में निवेश किया है। अमेरिका और चीन के बीच चल रही ट्रेड वॉर पर पूरी दुनिया की नजरें बनी हुई हैं। अमेरिका ने एक के बाद एक कई देशों पर भारी टैरिफ लगाए हैं और चीन पर भी अतिरिक्त टैरिफ लगाए हैं। बदले में चीन ने भी अपनी कीमती रेयर अर्थ मेटल अमेरिका को देने से इनकार किया है। उधर फेडरल रिजर्व की पॉलिसी और अमेरिका चीन के रिश्तों में बढ़ता तनाव। बाजार में खबर फैल रही है कि फेड अब ब्याज दरों में सिर्फ 0.25% तक की सीमित कटौती करेगा, यानी लिक्विडिटी यानी कि बाजार में पैसा उतना नहीं बढ़ेगा जितनी उम्मीद पहले की जा रही थी। इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना करीब $4,200 से 4,300 प्रति औंस के आसपास ट्रेड कर रहा है। जानकारों का कहना है कि अगर ग्लोबल स्तर पर तेज करेक्शन आता है तो सोना $3,000 से 3,200 प्रति औंस तक फिसल सकता है। अगर ऐसा होता है तो करीब 25% तक की गिरावट देखने को मिल सकती है, जिससे भारत में सोने का भाव 65 से 70 हजार रुपए प्रति ग्राम के आसपास पहुंच सकता है। पिछले कुछ दिनों से सोने और चांदी के बाजार में हल्की गिरावट देखी जा रही है। पहली नजर में ये गिरावट मामूली सी लगती है। सोने में करीब 0.4% और चांदी में लगभग 0.7% की। लेकिन इस छोटी सी हलचल के पीछे एक बहुत बड़ा खेल छिपा है,
राजनीति का, अर्थव्यवस्था का और ताकत के नए संतुलन का। दुनिया के आर्थिक मंच पर आने वाले हफ्ते बहुत ही निर्णायक साबित हो सकते हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स इस तरफ इशारा करती हैं कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश मिलकर डॉलर को मजबूत दिखाने के लिए सोने की कीमतों को दबाव में रखने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वैश्विक स्तर पर अमेरिका आर्थिक रूप से कमजोर ना दिखाई दे। दूसरी तरफ चीन इस गोल्ड वॉर में लगातार अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। दुनिया में मौजूद कुल सोने का बड़ा हिस्सा एशियाई देशों के पास जा रहा है। चीन का सेंट्रल बैंक लगातार सोने की खरीद कर रहा है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि अब दुनिया सिर्फ कागजी करेंसी पर नहीं बल्कि ठोस संपत्ति पर भरोसा कर रही है। उधर अमेरिका कर्ज के पहाड़ तले दबा हुआ है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में अमेरिका कोई बड़ी आर्थिक रणनीति अपना सकता है, जिसे गोल्ड वैल्यू रीसेट कहा जाता है। अगर ऐसा हुआ तो सोने की कीमतें अचानक बहुत तेजी से ऊपर जा सकती हैं, यानी फिलहाल थोड़ी गिरावट दिखे, लेकिन लंबे समय में सोना और चांदी दोनों ही मजबूत यानी बुलिश जोन में बने हुए हैं। सिर्फ फिजिकल गोल्ड ही नहीं बल्कि ईटीएफ की तरफ भी निवेशकों का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। हाल के महीनों में अरबों डॉलर का निवेश गोल्ड ईटीएफ में आया है। भारत में भी गोल्ड ईटीएफ का बाजार लगातार बड़ा होता जा रहा है, जो ये दिखाता है कि सोना अब सिर्फ गहनों तक सीमित नहीं रहा बल्कि एक सुरक्षित निवेश का साधन भी बन चुका है। तेल के मोर्चे पर भारत की स्थिति भी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। भारत आज भी बड़ी मात्रा में रूस से तेल खरीदता है, क्योंकि यह सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि रणनीतिक साझेदारी का मामला भी है। इसीलिए ये मुद्दा केवल आर्थिक नहीं बल्कि कूटनीतिक संतुलन से भी जुड़ा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना और चांदी में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, जिसका असर सीधे भारतीय बाजार पर पड़ रहा है। आज की तारीख में सोना और चांदी दोनों ही रिकॉर्ड स्तरों के आसपास कारोबार कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच गिरावट की आशंकाओं ने बाजार में बेचैनी को बढ़ा दिया है। इस समय सिर्फ प्राइवेट निवेशक ही नहीं बल्कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक भी सोने और चांदी के बाजार पर नजर बनाए हुए हैं। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक कई देशों के सेंट्रल बैंक अपनी विदेशी मुद्रा भंडार नीति में बदलाव कर रहे हैं और डॉलर के साथ साथ गोल्ड होल्डिंग को भी प्राथमिकता दे रहे हैं। अब सारी निगाहें आने वाले 10 दिनों में टिकी हैं। क्या 2026 में सोना 60 से 70 हजार रुपए प्रति ग्राम के आसपास पहुंचेगा? अगर ऐसा हुआ तो ये आम ग्राहकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, खासतौर पर भारत में, क्योंकि इस समय भारत में शादियों का सीजन चल रहा है और हर साल लाखों शादियां होती हैं जिनमें दबा के सोना खरीदा जाता है और इस समय सोना अपने रिकॉर्ड स्तर पर बिक रहा है। अगर सोने की कीमतों में थोड़ी गिरावट आती है तो इससे आम ग्राहक को काफी राहत मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो, मेहनत और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक दे, शेयर करें और अपने भरोसेमंद चैनल KR गोल्ड अपडेट को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं